अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात की खामोशी में इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की रोशनियों के बीच एक इमारत थी जो बज़ाहिर एक आम सरकारी दफ्तर लगती थी, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े राज महफूज थे। यही इमारत आईएसआई हेडक्वार्टर कहलाती थी। कमांडर फाहद खान अपनी कुर्सी पर बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें जमाए किसी फाइल को देख रहा था। फाहद की उम्र 35 साल के करीब थी, दुबला पतला लेकिन फलादी जिस्म का मालिक। इसकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर देती। वो पिछले 10 बरस से आईएसआई के लिए काम कर रहा था और कई खुफिया मिशन मुकम्मल कर चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक फौजी कैप्टन अंदर आया। सर, जनरल फराज आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलवा रहे हैं फौरन। फाहद ने सर हिलाया और खड़ा हो गया। क्या मामला है? इसने पूछा। सर, संजीदा लग रहा है, भारत की कोई बड़ी हरकत है शायद। ये सुनते ही फाहद के कदम तेज हो गए। कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते ही फाहद ने देखा कि जनरल फराज अहमद, कर्नल सईद और 2 सीनियर अफसर पहले ही मौजूद थे। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर भारत के नक्शे और कुछ खुफिया तस्वीर दिखाई जा रही थी। जनरल फराज की गहरी आवाज गूंजी। फाहद, हमें ताज़ा इतला मिली है, भारत की खुफिया एजेंसी रा एक खतरनाक मंसूबा बना रही है। इनका हदफ हमारे एटमी प्रोग्राम के चंद अहम साइंसदान हैं। अगर हमने बर वक्त कार्रवाई ना की तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। फाहद ने संजीदगी से नक्शे पर नजर दौड़ाई। क्या हमारे पास मुसद्दका मालूमात हैं सर? कर्नल सईद ने जवाब दिया, जी। कल रात दिल्ली में हमारे एक खुफिया एजेंट ने इतला दी कि रा का एक यूनिट ऑपरेशन साई के नाम से मंसूबा बना रहा है। इनका इरादा है कि इस्लामाबाद में एक खुफिया हमला करके साइंसी रिसर्च सेंटर को तबाह किया जाए। जनरल फराज ने फाहद की तरफ देखा। ये मिशन तुम्हारे हवाले है। तुम भारत जाओगे, दिल्ली के अंदर जाकर उनका मंसूबा मालूम करोगे और इसे नाकाम बनाओगे। वक्त हमारे पास कम है। फाहद को पता था कि भारत जाना आसान नहीं होगा। रा की आंखें हर तरफ होती हैं, लेकिन इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, सर, मैं तैयार हूँ। मुझे कब निकलना होगा? कल सुबह। तुम्हारा कोड नेम शाहीन 47 होगा। ये पासपोर्ट और जाली शनाख्त लो। तुम दिल्ली में एक बिजनेसमैन के रूप में जाओगे। बिलाल खान तुम्हें टेक्निकल सपोर्ट देगा। बिलाल खान फाहद का पुराना दोस्त और आईएसआई का बेहतरीन हैकर वहीं मौजूद था। फाहद भाई, मैंने तुम्हारे फोन में एक इनक्रिप्टेड ऐप इंस्टॉल की है। तुम जहां भी फंसोगे मुझे बस एक कोड मैसेज भेज देना। फाहद ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। भाई, ये मिशन सिर्फ हमारा नहीं, पाकिस्तान का है। इसी दौरान स्क्रीन पर रा के मास्टरमाइंड कर्नल संजय वर्मा की तस्वीर आ गई। ये वो शख्स है जो ऑपरेशन साई की क़यादत कर रहा है। इसकी पहचान छुपाना तकरीबन नामुमकिन है। संजय वर्मा 45 साल साबिक फौजी, ज़हीन और जालिम। ये शख्स अगर कुछ करने पर आ जाए तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को कुचल देता है। फाहद ने संजय की तस्वीर गौर से देखी। ये मेरा पहला हदफ होगा। अगर मैंने इस तक रसाई हासिल कर ली तो पूरा मंसूबा जमीन बोस हो जाएगा। रात को फाहद अपनी सरकारी रहायशगाह पर वापस आया। कमरे में मुकम्मल सुकून था, लेकिन इसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये मिशन शायद मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होगा। इसने अलमारी से अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी दुआ की किताब निकाली। माँ का चेहरा याद आते ही इसकी आंखें भीग गई। माँ, दुआ करना बेटा कामयाब लौटे। अगली सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फाहद दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इसकी जाली शनाख्त थी। नाम फैजान कुरैशी, पेशा बिजनेस कंसल्टेंट, मकसद सफर दिल्ली में बिजनेस मीटिंग्स। जब त्यारा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो फाहद ने एक गहरा सांस लिया। अब असल खेल शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर से गुजरा, इसने दूर से देखा कि एक रा एजेंट मशकूक नजर से मुसाफिरों को देख रहा था। फाहद जानता था एक गलती इसकी जान ले सकती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर फाहद ने एक टैक्सी ली और दिल्ली के एक होटल पर पहुंचा। होटल की लॉबी में एक हसीन लड़की किताब पढ़ रही थी, लंबे स्याह बाल, आंखों में अजीब कशिश। सर, आप फैजान कुरैशी हैं ना? इसने मुस्कुरा कर पूछा। फाहद चौंक गया। जी, आप कौन? मेरा नाम अयाना है। मैं यहाँ बिजनेस नेटवर्क यूनिट में आपकी गाइड हूँ। फाहद ने दिल में सोचा, ये लड़की कौन है? क्या ये राह का जाल है या वाकई गाइड है? रात के खाने के दौरान अयाना ने फाहद से कई सवाल किए। आप पाकिस्तान से हैं ना? इसने अचानक पूछा। फाहद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी। बिजनेस के सिलसिले में आना हुआ है। लेकिन अयाना की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम नहीं थी। फाहद ने महसूस किया कि ये लड़की कुछ जानती है,
शायद बहुत कुछ। अगली रात फाहद के कमरे की खिड़की के नीचे एक सियाह गाड़ी आकर रुकी। 2 आदमी उतरे और होटल के अंदर गए। फाहद ने अपने मोबाइल पर बिलाल को मैसेज किया, शिकार करीब आ गया है। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फाहद ने अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।